बंदगी सतनाम। तो परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार दया से ये मूल ज्ञान पूरे विश्व में फैलता ही जा रहा है और धीरे धीरे बच्चा बच्चा इस ज्ञान को समझेगा, इस ज्ञान को जानेगा, क्योंकि समय आ गया है जिस समय का सबको इंतज़ार था। अब वो समय आ गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इसी समय का इंतज़ार कर रहे थे। ये जितने भी संसार में धर्म के नाम पे झगड़े हुए, मार काट हुई, हाहाकार हुई, तो जिसको याद किया गया कि वो आ जाए, ये वही समय आ गया है। अब दुनिया का जितना भी अज्ञान है इसका सफाया होगा और इस पूरे संसार में सत्य का परचम लहराएगा। अब वो समय आया है जब घर घर में सतनाम का डंका बजेगा। एक भी ऐसा मालिक का जीव नहीं है जो सतनाम की महिमा को नहीं सुन पाएगा। बच्चा बच्चा सुनेगा। अब वो समय आने वाला है और आ चुका है। शुरुआत हो चुकी है, अब बस इसका विस्तार बाकी है। और विस्तार कैसे होगा? जब ये जनता जागेगी तब ये विस्तार होगा। जब ये जनता अज्ञानियों को पहचानेगी। अभी तो सारे ज्ञानी बने बैठे हैं। अभी तो हर बाबा यही दावा करके बैठा है कि मेरे पास आ जाओ, मुक्ति मिल जाएगी, मैं तुम्हें सतलोक पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हें अलख लोक पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हें अनामी लोक पहुंचा दूंगा, मैं वहां पहुंचा दूंगा, मैं यहां पहुंचा दूंगा। और ये मालिक का जीव उनके ढकोसलों में, उनके झांसों में अभी फंसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसको उन बाबाओं के पास जाके कोई नुकसान है या उन आचार्यों के पास जाके कोई नुकसान है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नुकसान किसी का भी नहीं है। वहाँ से भी वो कुछ ना कुछ प्राप्त ही कर रहा है। लेकिन जिस चीज़ से उसकी मुक्ति होगी, जो परम ज्ञान, जो पूर्ण ज्ञान है, वो उन बाबाओं के पास, उन आचार्यों के पास नहीं है। और बस इतना जान लेना ही बहुत है आगे बढ़ने के लिए। अभी सब जीव वहाँ अटके हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये परख नहीं हो पा रही है कि जो चीज़ हमें दी जा रही है वह सत्य है या नहीं। वो हर पीतल के सिक्के को सोना समझ के बैठे हैं। वो हर कांच के टुकड़े को हीरा समझ के बैठे हैं। केवल इसीलिए उन बाबाओं के पास लाखों करोड़ों की भीड़ है, क्योंकि जनता अभी जागी नहीं है। अभी लोगों को पता नहीं है कि सत्य होता क्या है। इसलिए उन बाबाओं के पास, उन आचार्यों के पास अपना जीवन लगा के बैठे हैं दांव पे कि हमें एक दिन सत्य मिलेगा। जिस दिन उन्हें समझ में आ गया कि मेरे भाई यहाँ सत्य मिलने वाला नहीं है, यहाँ केवल सत्य की महिमा गाई जा रही है, सत्य वस्तु का ज्ञान नहीं है, उसी दिन ये झोली झंडा उठा के आगे बढ़ जाएगा। ये इंसान वहाँ से बोरिया बिस्तरा उठा के आगे बढ़ जाएगा और वो बाबा देखते रह जाएंगे। और ऐसा हो भी रहा है। हजारों चेले रामपाल जी के, हजारों चेले राधा स्वामियों के, हजारों चेले बाबा जय गुरुदेव के, हजारों चेले निरंकारियों के, हजारों चेले सतपाल जी महाराज के, हजारों चेले किसी अन्य अन्य पंथों के जाग रहे हैं। डिबेट चल रही हैं, बातचीत चल रही है, यूट्यूब पे कॉलिंग रिकॉर्ड्स आ रही हैं। ये जागृति हो रही है। अपने अपने गुरुओं से, गुरु भाइयों से सवाल पूछे जा रहे हैं और उसके बाद उनका तिरस्कार किया जा रहा है। जो सवाल पूछ रहा है उसको काल का दूत बता दे रहे हैं। जो सवाल पूछ रहा है, जो जाग रहा है, उसको धूर्त बता दे रहे हैं, उनको मन का खेल बता दे रहे हैं, जबकि खुद मन के खेल में फंसे पड़े हैं, खुद काल के जाल में अटके पड़े हैं, खुद बावन के जाल में अटके पड़े हैं, खुद इस माया जाल में अटके पड़े हैं, खुद इन आश्रमों में अटके पड़े हैं।
बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, दुनिया को कह रहे हैं माया छोड़ो माया छोड़ो, और अपने अरबों खरबों के आश्रम बना रहे हैं। क्या है ये सब? इसी को पहचानना है, इसी को समझना है। कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है, इसी से बाहर निकल जाना है। अब उसी आचार्य का हाल देख लो। अभी मैंने परसों एक वीडियो डाली थी उसके ऊपर, जहां पर वो अपनी बात से, अपनी जुबान से मुकर रहा था, पलट गया था। जो वेदों का सार, जो वेदांत का सार है कि निर्गुण परमात्मा है, निराकार परमात्मा है, हमारी नकल मार मार के तालियां बजवाने के लिए भरे मंच पे बोल बैठा। जब उससे पूछा गया कि आचार्य जी, आप राम को किस नजर से देखते हैं, आपके लिए राम क्या है, तो क्या बोला वो ये नहीं बोला कि वेदांत कहता है कि परमात्मा निर्गुण निराकार है, मैं परमात्मा निर्गुण निराकार को ही मानता हूं। वो ये नहीं बोला। वो ये नहीं बोला कि वेदों में, पुराणों में निराकार भगवान की महिमा गाई गई है, मैं निराकार को ही सत्य मानता हूं। वो ये नहीं बोला कि मैं साकार की पूजा करवा के निराकार तक पहुंचाने का ज्ञान देता हूं। वो ये नहीं बोला। वो क्या बोला? वो नकलची बंदर क्या बोला? वो कहता है सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा। बताओ, शर्म नहीं आती इसको कि जिसको उसका अनमोल ग्रंथ, जिसको कहता है कि वेद हमारा अनमोल ग्रंथ है, वेदांत हमारा अनमोल ग्रंथ है, उसकी कही बात में, उसमें जो निर्गुण निराकार को सत्य माना गया है, उसको भी झुठला रहा है। निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, इसका मतलब है कि वेदों में पूरा ज्ञान है ही नहीं, तभी वो वेदों से न्यारे की बात करेगा। लेकिन इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी जीव की क्या हानि हो जाएगी। कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, हाथी बनेगा, घोड़ा बनेगा, मछलियां बनेगा, जाल में फंसेगा, कटेगा, तलेगा, सड़ेगा, गलेगा, इससे कोई फर्क नहीं है इसको। इसको बस मंच पे तालियां बजवानी थी और तालियां बजवा के चला गया अपने घर। बेशरम इंसान। सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा। अरे तुझे कबीर के बारे में पता भी है कुछ? कबीर क्या है? कबीर साहब ने कभी वेदों का गुणगान नहीं गाया। कबीर साहब ने कभी वेदांतियों की महिमा नहीं गाई। कबीर साहब तो लताड़ते गए वेदांतियों को। कहते हैं ब्राह्मण गुरु है जगत का, अरे भक्तों का गुरु नाही, उलझ पुलझ के मर गया चारों वेदों माही। बताइए साखी। नितिन दास ने बोली है, गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, बोल दिए साखी। तेरी वेदों की दुकान ना खत्म हो गई तो तू कबीर साहब की महिमा को क्या जानेगा? कबीर साहब की मुक्ति मुद्रा, जो आशीर्वाद देने का तरीका है, जिसको ऐसे करके प्रदर्शित किया उन्होंने, उसका भी मजाक उड़ा रहा है। बेशरम निर्लज इंसान भरे मंच पे मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि इस निकम्मे को पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है। इस मूर्खानंद को केवल दूसरों का मजाक उड़ाना आता है। कोई अगर राम जी कृष्ण जी के नाम पे नाचने लग जाए, प्रेम में नाचते भी हैं, मीराबाई नाची, बुल्ले शाह नाचा, तो इसको लगता है ये नचनिया हो गए हैं, ये पाखंडी हो गए हैं, और खुद विदेशों में जाके शराब पी के झूम बराबर झूम नाचता है। तब इसको नहीं दिखाई देता कि मैं क्या कर रहा हूं। बेशरम इंसान। मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने भक्ति का। अरे सूट बूट तो तुझसे उतरा नहीं, तू बातें करता है आचार्य बनने की। आचार्य, पहली बात, कोई आचार्य कोई नाम नहीं होता किसी का कि कोई भी लल्लू पंजू आया, तू कौन, मैं खामखा आचार्य बन के बैठ गया। आचार्य एक डिग्री होती है, उसकी परीक्षा होती है, उस डिग्री को फाइनल करना पड़ता है, तब वो सरकार की तरफ से डिग्री मिलती है, तब जाके तुम अपने नाम के आगे आचार्य लिख सकते हो। ऐसे ही कोई लल्लू पंजू आके अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिख सकता कि घर बैठ के वेद पढ़ लिया, घर बैठ के कोई किताबें पढ़ ली और बन गया आचार्य। बेशरम इंसान। ये आचार्य रजनीश की नकल, मैं बोलता हूं कि उनकी नाजायज औलादें हैं ये लोग। वो तो चला गया और हजारों नाजायज औलादें छोड़ के चला गया इस दुनिया में।
उसने लगाया अपने नाम के आगे आचार्य, लेकिन वो डिग्री होल्डर था, ऐसे ही नहीं लगा लिया उसने। आचार्य रजनीश वो डिग्री होल्डर था। लेकिन इन लोगों को, इन निकम्मों को बस नेम एंड फेम चाहिए। जनता का बेड़ा गर्क हो जाए उससे इनको कोई मतलब नहीं है। कोई दर दर की ठोकरें खाए इससे कोई मतलब नहीं है। इनको तो बस मेरा नाम हो जाए, मैं इंग्लैंड में भाषण दे दूं, मैं अमेरिका में भाषण दे दूं। अरे भाषण देने वाले गर्क में जाते हैं, बड़े बड़े कथनी कथने वाले नरकों में चले गए। बेशरम कहीं के। तो इसलिए अब अगर जानना है कि निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, और कहें कबीर सो राम हमारा, वो राम क्या है, तो हमारे सत्संग सुनना शुरू कर दो। 1 नंबर से स्टार्ट करो, मैंने नंबर डाल रखे हैं। नितिन दास सत्संग नंबर 1, नितिन दास सत्संग नंबर 2, नितिन दास सत्संग नंबर 3। आप ऐसे लिखना शुरू करोगे, आपको सत्संग मिलने शुरू हो जाएंगे, और सीरियल वाइज सुनते चले जाना। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वेदांत की महिमा कहां तक है और वेदों से परे का क्या ज्ञान है। वेदांत निराकार से आगे नहीं जा सकता। ये वेद निर्गुण निराकार से आगे बता ही नहीं सकते। उस भेद को ये वेद नहीं जानते। समझ लो, उससे आगे का भेद क्या है, ये वो स्वयं बताने आते हैं। ये वो स्वयं बताने आते हैं। निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा कौन है वो सत्य स्वरूप है। वो सत्य स्वरूप ज्ञान है जो निर्गुण यानी मन और सरगुण यानी तन से न्यारा है। साकार यानी तन, निराकार यानी मन से न्यारा है। कबीर साहब ने इसीलिए बोला है कि सरगुण कहूं तो है नहीं, निर्गुणिया भी नहीं। इन दोनों में वो परमात्मा नहीं है। ये दोनों तो जाल हैं, सरगुण निर्गुण द्वंद्व पसारा, और दोनों पड़ गए काल की धारा। ये इन वेदांतियों को समझ में नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ज्ञान देना बंद कर दे, ये YouTube चैनल बंद कर दे। इसके 6 करोड़ चेले बन गए हैं, 6 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर का मतलब चेला नहीं होता है। सब्सक्राइबर का मतलब होता है कि किसी ने वीडियो देखी और उत्सुकतावश, जिज्ञासावश उसको सब्सक्राइब कर लिया। अरे कॉमेडी चैनल देखोगे आप, उनके 8-8, 10-10 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्ञानी बन गए हैं और वो उनके चेले हो गए हैं। सब्सक्राइबर को चेला ना समझा जाए गलती से भी। गालियां देने वाले भी सब्सक्राइब करते हैं, एक एक वीडियो देखते हैं और गालियां देते हैं। बात सब्सक्राइबर की नहीं है, बात है सत्य असत्य की। तुम ज्ञान देना चाहते हो वेदों का, तुम ज्ञान दो। हमने कभी मना नहीं किया कि तुम ज्ञान मत दो। जो भी ज्ञान दे रहा है ज्ञान दो, लेकिन उतना ज्ञान दो जितना पता है, उतना ज्ञान दो जितना तुम्हें आता है। दूसरों की नकल करके अपनी दुकान सजा लेना और उसके बाद उस पे खरा ना उतरना दोष कहलाता है। दोषी हो जाता है जीव। 4 तालियां बजाने के बाद कोई तुझे स्वर्ग नहीं मिल जाएगा। 4 तालियां बजवा लेगा तो तुझ कोई महात्मा नहीं हो जाएगा। ये बातें करना, इंडिया में भरे पड़े हैं लोग बातें करने वाले। तुझसे भी अच्छे अच्छे सत्संग कर देंगे लोग, तेरी बातें सुन के तुझे पछाड़ देंगे लोग, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? ये बातों का खेल है क्या कि जो अच्छी बातें कर लेगा वो महान संत बन गया? ये अनुभव ज्ञान है मेरे भाई। निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा।
ये अनुभव ज्ञान है, ये तुम्हारी बातों का ज्ञान नहीं है कि मैंने ताली बजवा ली, पूरे मंच पे तालियां तालियां हो गई, मैं बहुत बड़ा आचार्य बन गया। निकम्मा बन गया तू, निकम्मा। निकम्मा मतलब होता है किसी काम का नहीं। जैसे कुआं खुदवाया 1000 फुट का और नीचे से एक बाल्टी पानी ना निकले, तो निकम्मा है वो कुआं, किसी काम का नहीं। तुझे निर्गुण सरगुण का ज्ञान अच्छा लगता है तो निर्गुण सरगुण की बातें कर, कौन मना कर रहा है? लेकिन तू हमारे सत्संग सुन के नकल मार के निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, मजाक चल रहा है क्या यहां पे? तेरे जैसे लोगों ने बर्बाद कर दिया हमारा देश, मजाक बना लिया इन लोगों ने। और मुझे लोग कहते हैं कि आपको क्या, कोई क्या कुछ बोल रहा है। अरे मेरा फर्ज है, ये मेरा फर्ज है कि अज्ञान को अज्ञान बोलूंगा और ज्ञान को ज्ञान बोलूंगा। अगर मैं ही दोगली राजनीति में आ गया, मैं ही डर गया, तो लानत है ये कपड़े पहनने का। ये चोले ऐसे नहीं पहन रखे हैं, ये कफन ओढ़ रखा है, कहीं भी गोली मार कफन तैयार है हमारा, ये इसलिए ओढ़ रखा है। सच को सच और झूठ को झूठ बोलना मेरा धर्म है, और मैं अच्छे से जानता हूं मेरा धर्म क्या कहता है, समझे? वो जो भगवान बना बैठा है वो भी अपने आश्रमों में बंदूकें लेके घूम रहा है, बॉडीगार्ड रखे हैं आश्रम में उसने। इतनी जान प्यारी है कि आश्रम तक में बिना चेकिंग के कोई घुस नहीं सकता, फिर भी बंदूक लेके टहल रहे हैं उसके आजू बाजू लोग। इतनी जान प्यारी है इन लोगों को। अपने ही आश्रम में अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे हैं ये लोग, ये बाहर कब निकलेंगे? इस रामपाल की बात कर रहा हूं मैं, जो अपने आप को कबीर कहलाने में लगा पड़ा है। शर्म नहीं आती इन लोगों को। कबीर साहब हर नुक्कड़ पे, हर गली में, हर मोड़ पे खड़े होके डंके की चोट पे ज्ञान देते थे। दिखा इसकी वीडियो कहां पे है, कौन सी गली में खड़ा है ये, कौन से नुक्कड़ पे खड़ा है? इसके चेलों ने हद कर दी है। देवी देवताओं के नाम पे इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को। और जितने भी ये प्रमाण दिखाते हैं ये सब मिलावटी ज्ञान है। जब इस देश में बाहरी मुसलमानों ने कब्जा किया, अंग्रेजों ने कब्जा किया, सारे ग्रंथों में मिलावट करवाई गई है, देवी देवताओं की मिट्टी पलीत करवाई गई है, देवी देवताओं के बारे में गलत गलत बातें लिखवाई गई हैं, यह मिलावट करवाई गई है ताकि लोग पढ़ें और शर्म के मारे अपने देवताओं को छोड़ दें। धर्म परिवर्तन करने का यह कांड है, यह षड्यंत्र है, और उसी को दिखा दिखा के बकवासबाजी करते हैं पूरा दिन, और फिर उसी के नाम जपवाते हैं। विष्णु जी ने ऐसा कर दिया वृंदा के साथ। अरे तू क्यों जप रहा है विष्णु जी का नाम? शंकर जी तो बहुत बड़ा कामी पुरुष था, तू क्यों जप रहा है शंकर का नाम? ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ ऐसा कर दिया, क्यों ब्रह्मा का नाम जप रहा है? जब ये दुराचारी हैं तो क्यों नाम जप रहा है उनका? फिर नाम भी जपवाएगा। ऐसा दोगला बंदा है ये। हद कर दी इन लोगों ने। प्रमाण भी दिखाएगा। अरे गीता में कहां प्रमाण है कि ओम कलियम हरियम शरीयम जपना है? गीता में बोला है कि एक ओम की साधना कर ले, मैं तुझे ब्रह्मलोक पहुंचा दूंगा। जब एक ओम ही ब्रह्मलोक पहुंचा सकता है बिना देवी देवताओं के नाम जपे, तो कबीर साहब इतना दुर्बल है, उसका नाम इतना फीका है, उसका नाम इतना कमजोर है कि बिना देवी देवताओं के काम नहीं बनेगा। इतने बड़े बेवकूफ हैं ये लोग। बाणी गा रहे हैं, तेरा एक नाम तारे संसार, एक नाम से सारा संसार तर जाएगा। बाणी ये गा रहे हैं, और नाम के ढेर लगा रखे हैं इन लोगों ने। शुक्र करो ये
वायु देवता, अग्नि देवता, धरती माता का ऋण उतारने के नाम पे तुम्हें वायु देव और अग्नि देव और इसके देव उसके देव का नाम नहीं जप पाते। शर्म शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बिल्कुल सिंपल ज्ञान है परमात्मा का, एक लाइन में खत्म होने वाला ज्ञान है परमात्मा का। इन लोगों ने ऐसी खिचड़ी पका के रख दी कि जीवों को उलझा के रख दिया। एक लाइन में सारा भेद खत्म हो जाता है, एक लाइन का खेल है सारा। गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखाने। बात खत्म हो गई, पूरा भवसागर तर गए तुम। सुरत शब्द भवसागर तरिए, ना तो कोई मंत्र, ना तो कोई जंत्र, ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, ना कोई हवन, ना कोई यज्ञ, ना कोई कलमा, ना कोई नमाज, ना कोई प्रेयर, ना कोई चर्च में जाना, ना कहीं गुरुद्वारे में जाना, ना कहीं हिंदू मंदिरों में जाना, ना कहीं जैनियों के पास जाना, ना कहीं बुद्धिस्टों के पास जाना। बस सुरत शब्द भवसागर तरिए, इस भटकती हुई सुरत को उस अचल शब्द का भेद मिल जाए तो भवसागर पार हो जाओगे। एक लाइन का खेल है, लेकिन ऐसा तांडव मचा दिया इन लोगों ने, ऐसी खिचड़ी पका दी इन वेदांतियों ने, इन पुराण वालों ने, इन दुनिया भर के इन लोगों ने। शर्म नहीं आती, जीवों को भरमा के रख दिया बेवकूफों ने। अपना आता पता नहीं है कि क्या होने वाला है, मेरे साथ दूसरों का ठेका लेके बैठ गए। अपना नहीं पता कि मेरे 11 साल जेल में कटने वाले हैं, मेरा कोई नाम मेरा काम नहीं कर पाएगा। दूसरों को कह रहा है कि सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आज ही एक लेडीज भगत आई थी हमारे पास, कहती मेरा भाई तिल तिल के मरा कोरोना में। इनको बोला भी कि मेरे भाई को कोरोना हो गया, वो बेचारा बोलता रहा कि मुझे कोरोना हो गया जी, मंत्र भी जपता हूं, कैसे हो गया? तो कहते नाम खंड हो गया होगा। उसने नाम खंड सही कराने के लिए कि नाम मेरा खंड हो गया है तो दोबारा से मुझे दीक्षा दे दो, पाठ भी करवाए, दीक्षा भी ले ली, फिर भी मर गया। बताओ, इतना मजाक बना दिया इन लोगों ने जीवों का कि हद हो गई है। इतने लोग मर गए इनके आश्रम में आते आते, 13 लोग महाराष्ट्र के मर गए। वो लड़का बेचारा सेवा करता करता 16-17 साल का लड़का, बाइक का एक्सीडेंट हो गया, मर गया, नाम खंड हो गया, मर गया। शर्म आनी चाहिए। एक आम आदमी भी अगर उसके बेटे से कोई गलती हो जाए तो उसको पुलिस के हवाले नहीं कर देता कि इसको फांसी चढ़ा दो। वो उसकी जमानत देने के लिए तैयार होता है कि मैं इसका बाप हूं, मैं इसको जेल से निकालूंगा। और कबीर साहब इतने कमजोर हैं कि नाम खंड हो गया और काल उसको ले जा रहा है। सेवा करता करता लड़का मारा जा रहा है। यह भी नहीं कि उसने गुरु को छोड़ दिया है, लेकिन वो भी बातें नहीं बताएंगे, मेरा ये ठीक हो गया, मेरा वो ठीक हो गया। अरे हजारों लोग ठीक होते हैं ऐसे। किसी भी मंदिर के, किसी भी बड़े मंदिर के आगे देखना, लोग लेट लेट के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनकी मन्नतें पूरी हुई हैं। किसी की मां को कैंसर है, उसका कैंसर ठीक हो गया। किसी को टीबी है, उसकी टीबी ठीक हो गई। किसी को कोई रोग है, वो रोग ठीक हो गया। इसीलिए वो लेट लेट के जा रहा है, उसकी मन्नत पूरी हो गई है। वहां रामपाल जी महाराज का नाम काम नहीं कर रहा है, तो वहां कौन सी ताकत काम कर रही है? इतना बुरा हाल है इन लोगों का। और इस आचार्य ने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर रखा है। यह सोच रहा है जितनी भीड़ इकट्ठी कर लूंगा उतना पैसा कमा लूंगा। बूढ़ा हो गया, गंजा हो गया, आज तक गीता के पाठ नहीं किए थे इसने। अब हमारे सत्संग सुन सुन के, क्योंकि 2018 में हमारा सत्संग आया, आप गूगल पे सर्च करिए, इसने गीता का सेशन देना कब से शुरू किया? 2022 से शुरू किया इसने। 2022 से पहले इसके सब्सक्राइबर भी बिल्कुल सीमित से थे। 2018 में जब हमारा सत्संग आया, उसके बाद 2020 तक अच्छे से फैला हमारा सत्संग, तो इसने भी सुने। उसके बाद हमारी नकल मारना शुरू कर गया, और नकल मार के बड़ी बड़ी बातें करके लाखों फॉलोअर आने लग गए। तो ये सोचने लग गया कि शायद मेरे पीछे आ रहे हैं। जैसे वो प्रेमानंद महाराज, उसका हाल देख लो, 2018-19 में देख लो क्या हाल था, कितने सब्सक्राइबर थे, और अब देख लो
अगर इतना ही बड़ा ज्ञानी था तो पूरा जन्म बीत गया उसका, क्यों नहीं उसके पीछे लोग लग गए? अब क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आत्मा का ज्ञान बोल रहा है, आत्म सत्ता की बात कर रहा है। अगर केवल मूर्ति मूर्ति करता होता तो कोई ना सुनता उसकी बात। आज सिख उसके पास आ रहे हैं, मुसलमान उसके पास आ रहे हैं, ईसाई उसके पास आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारी नकल मार के आत्मा की बात समझ में आ गई। अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप को पहचानो। अरे अपने स्वरूप को जान लिया तुमने, अपने स्वरूप को पहचान लिया तुमने। अपने स्वरूप को जो जान जाता है वो पत्थरों की पूजा नहीं करता। जो अपने स्वरूप को जान जाता है वो किसी का नाम नहीं जपता। जो अपने स्वरूप को जान जाता है वो किसी धर्म के बंधन में नहीं रहता। जो अपने स्वरूप को जान जाता है वो परमात्मा तुल्य हो जाता है। समझे? सोई जाने जे देव जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। हो गए तुम क्या? जान लिया तुमने क्या? हद कर दी। बस सुनी सुनाई बात दोहराते रहो, तालियां बजवाते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। अपने सत्य स्वरूप को जानना है। और कैसे जानेंगे? जब हमारे जीवन में कोई तत्वदर्शी संत आएगा। ये मंत्र जपणीय संत नहीं आएंगे, ये मंत्र जपने वाले संत नहीं आएंगे, ये बेड़ा गर्क कर देंगे तुम्हारा। तत्वदर्शी संत का मतलब है जो दो प्रकार के तत्वों का ज्ञान दे। एक नाशवान तत्व जिसका अनुभव केवल शरीर, इंद्रियां और मन कर सकता है। नाशवान शरीर का, नाशवान तत्वों का अनुभव यह शरीर, इंद्रियां और मन कर सकता है। और दूसरा तत्व आत्म तत्व, जिसका अनुभव यह शरीर नहीं कर सकता, जिसका अनुभव यह निराकार मन नहीं कर सकता, जिसका अनुभव इंद्रियां नहीं कर सकती। तो उसका अनुभव कौन करेगा? उसका अनुभव कैसे होगा? सुरत के माध्यम से होगा। यह सुरत जब उस तत्व को जानेगी, उससे अटैच होगी, तब उस परम तत्व का अनुभव होगा। उस परम तत्व का ध्यान करने से उसका अनुभव होगा। परम तत्व का ध्यान धर सो हम आपे आप। यह ऐसे नहीं होगा कि बातों के पकौड़े बनाने हैं। हद कर दी इन लोगों ने। अगर समाज को जगाना है तो आत्म तत्व को जानना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये वेदांतियों के पास, ये वेदों के पास कोई ज्ञान नहीं है। इनके पास केवल साकार और निराकार का ज्ञान है। तुम कोई भी पुराण पढ़ लो, विष्णु पुराण पढ़ लो, शिव पुराण पढ़ लो, तुम देवी भागवत महापुराण पढ़ लो, तुम ब्रह्म पुराण पढ़ लो, कोई पुराण पढ़ लो, और उसमें तुम सृष्टि रचना में चले जाओ। आगे इंडेक्स में लिखा होता है कौन से पन्ने पे कौन सा ज्ञान दिया जा रहा है। तुम सृष्टि रचना के इंडेक्स पे चले जाओ और देखो वहां क्या लिखा है। वहां बस यही दो चीजें लिखी होंगी कि भगवान शिव पहले निराकार थे, उसके बाद उन्होंने साकार रूप धारण करके सृष्टि की रचना करी। विष्णु महाराज जी पहले निराकार निर्गुण थे, उसके बाद उन्होंने सरगुण साकार सृष्टि की रचना करी। देवी पहले निर्गुण थी, उसके बाद सरगुण साकार की रचना करी। इसके अलावा तुम्हें मिलेगा ही कुछ नहीं, क्योंकि साकार निराकार सरगुण निर्गुण से परे कोई जानता ही नहीं है। अगर कोई जानता है तो वो केवल और केवल सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब हैं। उसके अलावा कोई माई का लाल इस साकार निराकार से परे नहीं जा सकता। याद रखना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी उत्पत्ति यानी ये काया माया जिसे तुम अपना मान बैठे हो, इसकी उत्पत्ति निराकार से ही होती है। इसलिए तुम अपना जनक किसे मान बैठे हो? निराकार को ही अपना पिता मान बैठे हो। निराकार की शरण में जाना चाहते हो, और निराकार का ये गुण है कि दोबारा से वो सृष्टि रचना कर देता है। इसीलिए सृष्टि खत्म नहीं हो रही है।
क्योंकि उसका काम ही सृष्टि रचना करना है। वही निराकार ब्रह्मा बन के आ जाता है, वही निराकार विष्णु बन के आता है, वही निराकार शंकर बन के आता है, वही निराकार देवियां बन के आता है, वही निराकार तुम और हम बन के बैठे हुए हैं यहां पे साकार। और ये शरीर खत्म होके कहां मिल जाएगा? उसी निराकार में मिल जाएगा। उसके बाद ये निराकार फिर से सृष्टि रचना कर देगा। इसीलिए कबीर साहब ने निराकार साकार दोनों का खंडन किया है। लेकिन ये मूर्खानंद नहीं समझ सकते इस बात को। इस बात को कोई विवेकी पुरुष ही समझेगा। समझो, तो मेरा कोई इन लोगों से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। अरे लाख करोड़ के अरबों खरबों कमाए, हमने क्या लेना है? लेकिन अगर गलत ज्ञान देंगे समाज को तो ये मेरा फर्ज बनता है समझाना, ये मेरा फर्ज बनता है इनको अकल देना। और अकल केवल अच्छे अच्छे शब्दों से नहीं दी जाती है, तीखे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। बाबा नानक की वाणियां पढ़ो, ये असंख्य चोर हराम खोर, ये तक बोल रखा है बाबा नानक ने इन नकली गुरुओं के लिए, इन अज्ञानियों के लिए, यहां तक बोल रखा है। कबीर साहब ने कितनी बार बोला इनको, ये गुरुआ। गुरुआ कोई सम्मान सूचक शब्द नहीं होता, गुरुआ एक लताड़ना होता है। भाग गुरुआ कहीं का, ये लताड़ा है कबीर साहब ने। गरीबदास जी कहते गुरुआ गांव बिगाड़ा संतो, गुरुआ गांव बिगाड़ा। इन गुरुआ लोगों ने गांव का गांव बिगाड़ दिया, इसीलिए बोला गया है। लेकिन यह बात सबके समझ में नहीं आती। तो सरगुण और निर्गुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जाननहारा। यह स्वरूप ज्ञान है। किसी साकार और किसी निराकार को परमात्मा नहीं मानना है। उस स्वरूप को जानना है। और वो स्वरूप क्या है? वो शब्द स्वरूपी राम हमारा, निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा। वो है शब्द स्वरूपी राम। और ये हिंदी पंजाबी के शब्द नहीं है कि शब्द स्वरूपी राम हमारा, ओम कलियम जप लूंगा यही शब्द स्वरूपी राम है। ऐसा नहीं है। वो शब्द क्या है? वो केवल भेदी गुरु समझा सकता है, वो भेदी गुरु बता सकता है। इसीलिए साहिब ने भेदी गुरु को धारण करने की बात करी, इन वेदांतियों को नहीं। अभी गूगल पे टाइप करो, आत्मा का ज्ञान ही मन का ज्ञान है, देखो किसका नाम आ जाता है सामने। इस निकम्मे ने बर्बाद कर दिया समाज को। आत्मा का ज्ञान ही मन का ज्ञान है, बेशरम कहीं का। बस इतना लिखने की देर है, आत्मा का ज्ञान ही मन का ज्ञान है। अपने आप निकम्मे का नाम आ जाएगा सामने। आत्मा का ज्ञान मन का ज्ञान है। शर्म नहीं आती बोलते हुए। अरे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से तो युद्ध है। आत्मा का ज्ञान मन का ज्ञान है। मूर्खों का सरदार बना बैठा है। और जो पढ़े लिखे मूर्ख बने बैठे हैं इसके आगे हमारे सत्संग सुनो। कमेंट बॉक्स में बकवास करने से कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गुरु नहीं है। वो साइकिल का मैकेनिक है, साइकिल पंचर लगाना आता है उसको। लेकिन वो बुलेट ट्रेन का मैकेनिक बनने की कोशिश कर रहा है। साइकिल के मैकेनिक के पास भी नट और बोल्ट होते हैं, उसके पास भी रेंच होता है, उसके पास भी पेचकस होता है। लेकिन बुलेट ट्रेन को थोड़ी नहीं खोलने लग जाएगा वो। साइकिल का मैकेनिक है, साइकिल की मैकेनिकी कर। बुलेट ट्रेन का मैकेनिक नहीं है।
बेवकूफ कहीं का। तो सत्य को सत्य कहना सीखो, असत्य को डंके की चोट पे असत्य कहना सीखो। यही धर्म है। ये टलियां बजाना धर्म नहीं है, ये घंटियां बजाना धर्म नहीं है। देख लिया तुमने राम मंदिर में कितना धार्मिक सम्मेलन चल रहा है, धार्मिक पूजा पाठ चल रही है, देख लिया तुमने। ये धर्म नहीं है। सत्य के साथ खड़ा होना धर्म है, असत्य को दुत्कारना धर्म है, डंके की चोट पे बोलना धर्म है, चाहे उसके लिए जान भी देनी पड़े, दे देनी है। ये धर्म है। हद कर दी इन लोगों ने। हमारे सत्संग सुन सुन के इसने बीच का रास्ता निकाल लिया, नहीं तो हर जगह पीटे जाते थे ये लोग। अभी जब कुंभ का मेला लगा था, इसका स्टॉल लगा के इसके भक्तों ने बड़ा बड़ा लिख रखा था, कुंभ स्नान तो पाखंड है। मार मार के भूत बना दिया उन लोगों को। आज भी यूट्यूब पे डला हुआ है, देख लो जाके। हमारे सत्संग सुन सुन के इसको बीच की बात याद आ गई कि अगर यहां पे रहना है, यहां पे धंधा जमाना है, तो गीता गीता करना पड़ेगा, तो कृष्ण कृष्ण करना पड़ेगा। अब बुढ़ापे में जाके इसको गीता का ज्ञान समझ में आ रहा है। बूढ़ा हो गया ये, अब जाके गीता के सेशन दे रहा है, और वो भी 200-200 रुपए में। बेशरम इंसान कृष्ण बना बैठा है। कृष्ण ने कब कहा कि हे अर्जुन, पहले तू मेरे अकाउंट में 200 रुपए डाल, तब मैं तुझे गीता का सेशन दूंगा। महामूर्ख कहीं का। ज्ञान बेचने वालों की कमी नहीं है संसार में, इसीलिए कबीर साहब की और इन ब्राह्मणों की कभी बनी नहीं। एक तो ज्ञान भी अधूरा दे रहे हैं, ऊपर से पैसा भी ले रहे हैं। बताओ, मैं संस्था के लिए पैसा लेता हूं, तेरी संस्था कर क्या रही है ये बता दे। बस बीमारियां गिना रहा है, हमारे देश में ऐसा है, ये है, ये है, ये। अरे बीमारियां तो मैं गिना दूं, एक छोटा सा बच्चा गिना दे बीमारियां। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तूने एसी हटा दिया अपने घर के? अपने घर के एसी हटा दिए क्या? या जिस हॉल में तू बैठाता है लोगों को, वहां का एसी बंद करके बैठाता है क्या? गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, आंखों के पास देख, कोलेस्ट्रॉल की निशानी लगी हुई है तेरी। सारी उम्र दूध पीता रहा, सारी उम्र दही मक्खन खाता रहा, अब बुढ़ापे में इसको डॉक्टरों ने मना कर दिया कि मत खा, तो वीगन बन गया। दूध नहीं पीना चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए। और जो बेचारे दुग्ध पालन कर रहे हैं, जो भैंसों के जो मालिक हैं, उनके घर में बच्चे भूखे मरेंगे, तू देगा पैसा जाके? हैं? शराब तो नहीं बेच रहे, मांस तो नहीं बेच रहे, दूध ही बेच रहे हैं, बेशरम। मांस खोर के दांत टूट गए तो कह रहा है मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। अबे दांत टूट गए हैं तेरे, इसलिए नहीं चबा पा रहा है। मना कर दिया डॉक्टरों ने, अगर और दूध पिएगा और मक्खन खाएगा अटैक हो जाएगा। बन गया वीगन। बीमारियां गिनाना आसान है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। खा जरा डंडे जाके वहां पे, भ्रष्टाचार को रोक जरा। हमारे देश के बच्चे डंडे खा रहे हैं वहां पे। बीमारियां कोई भी गिनवा दे, इलाज बता, इलाज कैसे होगा? संस्था चला रहा है तू। हम बताएंगे इलाज कैसे होगा, आने दे समय। मजाक उड़ाता है कबीर साहब की आशीर्वाद देने की मुद्रा का। और इसके एडिटर देखो, जो वीडियो बनाई है एडिटरों ने,
उसमें नीचे बाबा दिखाई दे रहा है, बाबा ने बिल्कुल सीधा हाथ खड़ा कर रखा है ऐसे, ये, और ये कैसे कर रहा है ऐसे, क्योंकि इसने मेरी फोटो देखी है हर जगह। मैं आशीर्वाद ऐसे, ये आशीर्वाद नहीं है, ये आशीर्वाद की मुद्रा है, लेकिन आशीर्वाद नहीं है, ये सैन ज्ञान है, ये इशारों का ज्ञान है। तुम्हें कबीर साहब की कोई भी फोटो मिलेगी ऐसी मिलेगी। ये सैन वही जानता है जो उनके ज्ञान को अनुभव कर चुका है, वो इस बात को समझ जाएगा ये क्या इशारा है। ये मूर्खों का काम नहीं है इशारे समझना। जैसे भीम ने कृष्ण जी का इशारा समझा था जब जरासंध को मारा था, अगर ये आचार्य लगा होता ना भीम की जगह गदा मारने, ये वहीं मर गया होता, क्योंकि इसको इशारों का ज्ञान नहीं है, इसको सैन बैन का ज्ञान नहीं है, इसको केवल चंद किताबें पढ़ के ज्ञान आ गया है। कबीर साहब का ज्ञान सैन का ज्ञान है। हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, अरे सैन मिलावा हो रहा शब्द मिलावा नाही। सैन मिलावा हो रहा है, यही है वो सैन जो सारे संसार को मुक्त करेगी। जिस दिन इस सैन के बारे में तुम लोग जान जाओगे, खुद समझ में आ जाएगा ये क्या है। इसका मजाक उड़ा रहा है भरे मंच पे निकम्माचार्य। शर्म आनी चाहिए इसको। मजाक बना लिया इन लोगों ने। किसी मंच पे मिल गया तो ऐसा खदेड़ा जाएगा ना, ऐसे सवाल दागूंगा कि हालत खराब हो जाएगी। जो आज आत्मज्ञान करता फिर रहा है, इसकी पुरानी वीडियो देखो। एक प्यारे बच्चे ने पूछा आत्मा मतलब क्या, आत्मा कैसी होती है आचार्य जी? कहता है क्या तुम्हें लगता है कि आत्मा जैसी कुछ चीज होती है? अरे मूर्ख, गीता का ज्ञान ही आत्मा पे टिका है। यह पूरी गीता आत्मा के ऊपर बोली जा रही है, और दो प्रकार की आत्माओं का ज्ञान है उसमें। एक चल आत्मा जिसको जीवात्मा कहते हैं, जो तेरे शरीर में बैठी हुई है। ये गंजी खोपड़ी में कंगा मारता है, इसीलिए मारता है उस आत्मा की वजह से। और एक अचल आत्मा। अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, यह आत्मा अचल है, यह आत्मा सदा स्थिर रहने वाली है। यह जीवात्मा की बात नहीं चल रही है, क्योंकि जीवात्मा का आना जाना सदा ही लगा रहता है। नाना प्रकार की योनियों में यह जीव जाता है। अच्छे से गीता पढ़। हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, और यह कहता है कि किसी का पुनर्जन्म नहीं होता। मैं इसको जानता हूं, सारे जन्मों को जानता हूं, तू नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तू अज्ञानी है। यह आचार्य अज्ञानी है, इसलिए नहीं जान पा रहा है कि हमारे इतने जन्म हो चुके हैं। यह अज्ञानी है। ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि जन्म होता है और होता रहेगा, जब तक अचल आत्मा के साथ ये जीवात्मा ना जुड़ जाए, जब तक इसको अचल परमात्मा ना मिल जाए, तब तक ये आता और जाता रहेगा। कोई रोकने वाला नहीं है। तो इस निकम्मे ने जो कबीर साहब की मुद्रा का मजाक उड़ाया है, इसको अकल परमात्मा देगा। इसको परमात्मा ही अकल देगा। अब हम लोग तो नहीं दे सकते। मैं तो दे रहा था कितने सालों से, लेकिन अकल लेके भी ना ले पाया। मैं तो ज्ञान इसको सुना रहा था कितने सालों से, लेकिन हमारे ज्ञान को इसने बेचने में लगा दिया। ऑनलाइन 200 100 रुपए में, और ऑफर भी देता था बीच बीच में। अब 200 नहीं, अब 100 रुपए में ये ज्ञान मिल रहा है। शर्म कर ले थोड़ी यार, शर्म कर ले। ऐसे ऐसे गुर्गे पाल रखे हैं, दिन में 10-10 फोन करते हैं भक्तों को, डोनेशन करो, डोनेशन करो। अरे भिखमंगो, डोनेशन अपने मन से की जाती है, अपने दिल से की जाती है, अपने भावों से की जाती है। यह मंगतों की तरह मांगने से नहीं की जाती। बना हुआ वेदांती। कबीर वाणियां पढ़। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया,
ई मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। जिस ब्रह्म ज्ञान की तुम लोग महिमा गाते हो, साहिब कह रहे हैं ब्रह्म बड़ा की जहां से आया। ये ब्रह्म कहां से आ गया? है ज्ञान किसी को? वेद बड़ा की जिन निर्माया। तुम वेदों की महिमा गा रहे हो, वेद लिखने वाला कौन है? जिसने ये 4 वेद लिखे हैं वो 4000 लिख दे, उसको जान जो इन वेदों को लिख रहा है। ई मन बड़ा की जही मन माना। जिस निराकार मन को तुम परमात्मा मान बैठे हो, उससे आगे का ज्ञान पकड़ो। राम बड़ा की राम ही जाना। वो राम बड़ा है या उस राम को लिखने वाला बड़ा है? नाम बड़ा है या नाम को बोलने वाला बड़ा है? उसको जान। इशारा आत्मा की तरफ है, जो कहता है आत्मा मतलब मन का ज्ञान। मूर्ख कहीं का। हद कर दी इन लोगों ने। अरे साइकिल का मैकेनिक है, साइकिल खोल, अच्छे से उसको बना, ताली बजाएंगे हम। साइकिल मैकेनिक अपने कार्य में होशियार हो, हम ताली बजाएंगे। और तू बुलेट ट्रेन खोल के बैठ गया, जिसका तुझे आता ना पता, ना लेना ना देना। जो निर्गुण और सरगुण ज्ञान ही नहीं है, तू उसका ठेका लेके बैठ गया। निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा। क्या है वो न्यारा? मूर्ख कहीं का। ऐसे ही लोगों ने भ्रष्ट कर दिया हमारा देश। गुणवत्ता ना होते हुए भी गुणी बने बैठे हैं। वही हाल इन नेताओं का है। जो क्रिकेट का अध्यक्ष बना उसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, जो फुटबॉल का अध्यक्ष बने उसको किक मारना नहीं आता, जो कृषि मंत्री बना है उसको यह भी नहीं पता कि कौन से ऋतु में कौन सा बीज बोया जाता है, जो शिक्षा मंत्री बना उसको अता पता नहीं है शिक्षा का। इसीलिए यह देश बर्बाद है। विदेशों में जाके देखो, मैं इसीलिए जाता हूं वहां पे। मैं कल्चर एंड कम्युनिटीज देखता हूं लोगों की, उनका रहन सहन देखता हूं, उनका बर्ताव देखता हूं। आखिर वो कैसे इतने आगे निकल गए? 2 परमाणु बम गिर गए जिस देश पे, वो विकसित देश हो गया। छोटा सा देश जापान, और हम 50 जापान आ जाएंगे हमारे देश में। हम वहीं के वहीं निठल्ले बने बैठे हुए हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है करना क्या है, हमें पता ही नहीं है सुधार होना कैसे है। हम बस बीमारियां गिनने में लगे हुए हैं, दवाई का आता पता नहीं है। हर इंसान बोल रहा है भ्रष्टाचार है, ये है वो है। तुमने कितना कंट्रीब्यूट किया है देश की उन्नति में, तुम ये बताओ। ये मोर्चे, ये पार्टी वो पार्टी, डंडे खाओ लठ खाओ घर को जाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला। कंट्रीब्यूट करो, अपना अपना योगदान डालो। जरूरी नहीं है कि तुम पढ़ के तुम सीए बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। अरे तुम किसान हो, तुम किसानी में तरक्की करो। तुम कोई सिंगर हो, तुम सिंगरी में तरक्की करो। तुम वैज्ञानिक हो, वैज्ञानिकी में तरक्की करो। तुम छोटा मोटा काम करते हो, धंधा करते हो, तुम उसमें तरक्की करो। और देश के नाम पे कुछ ना कुछ करो, तब ये देश आगे बढ़ेगा। हम ये सोचते हैं कि देश हमें क्या दे रहा है। अब से हमने ये सोचना है कि हमने देश को क्या दिया। और देश का मतलब ये नहीं होता दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, जापान, ये देश नहीं है। देश है देश में रहने वाले।
वो केवल स्थान है, स्थान तरक्की नहीं करता। स्थान में रहने वाले तरक्की करते हैं, तब वो एक विकसित देश कहलाएगा। जापान में जापानी ना होते, केवल जमीन पड़ी होती, तो उसको विकसित कर देता कोई? कोई विकसित कहता उसको? जापानी विकसित हुए तो वो विकसित देश हो गया। हम करप्ट हुए तो ये करप्ट देश हो गया। जो नीट 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 कर रहे हो तुम लोग, एक बात बताओ मुझे, अगर वो पेपर खरीदने वाला कोई ना होता तो बताओ वो कैसे बिकता? तुम कह रहे हो पेपर लीक हो गया, पेपर, अरे पेपर तुम ही लोगों ने लीक करवा दिया है। उन मां बाप को पकड़ो जिन्होंने 40-40, 50-50 लाख रुपए दिए अपने बच्चे के लिए, उसने लीक करवाया है। नेता ने क्या लीक करवाया है? उस बच्चे को पकड़ो, उन मां बाप को पकड़ो पहले, और उनको कटघरे में खड़ा करो। वो है कारण, वो है नासूर, वो है बीज भ्रष्टाचार का। वो लोग कोई ऑनलाइन मैसेज नहीं दे रहे थे, आओ पेपर खरीद लो, आओ पेपर खरीद लो। ये इन बच्चों की और इन बच्चों के मां बाप की हरकत है। दिमाग लगा रहे थे, भैया पेपर मिल जाएगा, भैया 40 लाख दे देंगे, 50 लाख दे देंगे, भैया कैसे करके इंतजाम कर दो भैया। भैया ने कर दिया इंतजाम। समझो, अगर खरीदने वाला ना हो तो बेचने वाला कैसे बेचेगा? पहले तो यह बता दो। खरीदने वाला है, डिमांड आई है, सप्लाई हो जाएगी। इसलिए अपने आप को जागरूक बनाओ। कसम खाओ कि मैं कभी पेपर नहीं खरीदूंगा। अपने मां बाप को कसमें दिलवाओ कि अगर मैं भी बोलूं कि पेपर बिक रहा है, पापा 10,000 रुपए दे दो, तो पापा आपको कसम है मेरी, कि मत पैसे देना। समझो, तो ये कुछ मुद्दे हैं, हमें अपना कंट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा। हमें पहले खुद सच्चा बनना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि पहले अपना योगदान दो, फिर वापसी में देश से क्या मिल रहा है वो देखेंगे। और ऐसे प्रोटेस्ट करने से भी कुछ होने वाला नहीं है। ये तो नेपाल बना दोगे। तरीका निकालो। कि क्या किया जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो। भ्रष्टाचार का मतलब एक नेता नहीं होता कि तुम एक नेता का इस्तीफा मांग रहे हो तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार का मतलब होता है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम भ्रष्टाचार है। और यह कैसे खत्म होगा पता है? एक ही फार्मूला है, और हर देश में यही फार्मूला लगा है। जितने भी देश हैं जो तुम्हें लगता है कि वहां भ्रष्टाचार नहीं है, वहां भ्रष्टाचार नहीं है, वहां नहीं है, वहां नहीं है, एक ही फार्मूला लगा है।
और वो फॉर्मूला अगर तुम भी लगा लोगे तो तुम्हारा देश भी भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? वो धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा। सत्संग सुनना शुरू करो, तब तुम्हें एक एक बात समझ में आने लग जाएगी कि करना क्या है। सत्संगों में सब कुछ बता रखा है, बस धीरे 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 जब बात समझ में आ जाएगी तो तुम भी तैयार हो जाओगे। भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, इस मुहिम में तुम भी शामिल हो जाओगे। और भ्रष्टाचार तुम ही खत्म कर सकते हो। यह किसी नेता के बस की बात नहीं है कि कोई कहे कि मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, मुझे गद्दी पे बैठा दो। ऐसा कोई नेता नहीं पैदा हुआ इस संसार में जो भ्रष्टाचार को खत्म कर दे। ऐसा कोई नेता नहीं है, इसको दिमाग से निकाल दो। भ्रष्टाचार को कौन खत्म कर सकता है? तुम। यही वो फॉर्मूला है जो हर देश में लगा हुआ है। तुम हो वो जो भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हो। चाइना में सोचो, चाइना ना राम को माने, ना अल्लाह को माने, ना वाहिगुरु को माने, ना गॉड को माने। तुम भ्रष्टाचार करके दिखा दो वहां पे। अकल दे देंगे तुम्हें। तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? ज्वाइन KGF, ज्वाइन कबीर गुरु की फौज। जब तुम इसको ज्वाइन करोगे तब तुम्हें सब समझ में आने लग जाएगा कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। हमारे ही एक भगत की बहन, जिसने पेपर भी क्लियर किया, सब कुछ बढ़िया हो गया, जब ज्वाइनिंग करने गई तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे थे। 50,000 की डिमांड थी, 50,000 रुपया दो। उस लड़की ने बड़ा जोर लगाया, इधर उधर कहीं पे बात करी, बात जाके 30,000 पे सेट हो गई कि 30,000 दे दो चलो। हमारा भगत जो क्या करता था, घर घर में जो बिजली फिटिंग का काम करते हैं, जो बल्ब के बोर्ड लगाना, ये बिजली के जो वायरिंग करना, ये काम करता था। उसने कहा दीदी मुझे तो ले चले एक बार, कौन मांग रहा है 50,000, मुझसे तो मिला दे। कह रही तू क्या कर लेगा वहां पे, तू क्या कर लेगा, तेरी कौन सुनेगा वहां पे। उसने जाके अपना कार्ड रख दिया टेबल पे, जो एंटी करप्शन कार्ड हमने बनवा के दिया था उसको, उसने केवल कार्ड रखा। और वो मैडम क्या बोलने लगी जो 50,000 मांग रही थी, कह रही हमने तो मांगे ही नहीं 50,000, आपको कोई गलतफहमी हो गई है, हम तो कह रहे हैं कि आप ज्वाइन करो, लेटर आपको मिलेगा। ना किसी प्रोटेस्ट की जरूरत पड़ी, ना कहीं लठ खाने की जरूरत पड़ी, ना तुम्हें कहीं नारे लगाने की जरूरत पड़ी। भ्रष्टाचार तुम्हारे एक कार्ड से ही खत्म हो गया। 50,000 जाता नहीं तो ना करते 30,000 चला जाता। एक कार्ड में इतनी ताकत है कि सामने वाला कांपने लग गया। समझे? ऐसे खत्म होता है भ्रष्टाचार। अब जब नीचे वाले को नहीं मिला तो ऊपर वाले को क्या देगा वो? अब ऊपर वाला प्रेशर नहीं डाल सकता, क्यों? नीचे वाला क्या बोलेगा, अरे एंटी करप्शन वाला कार्ड था उसका। ऊपर वाला कहेगा अच्छा हुआ तूने नहीं प्रेशर किया उसको, अच्छा हुआ तूने दोबारा नहीं बोला उसको, अब बोलना भी मत। ऐसे खत्म होता है करप्शन, और ऐसे ही खत्म होगा, और कोई तरीका नहीं। तुम वोट देते रहो,
तुम एक मंत्री को बैठा दो, दूसरे को बैठा दो, तीसरे को, यही सोच के बैठा दो कभी तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, कभी नहीं होगा। लिखवा के ले लो। अरे जो राम मंदिर को नहीं छोड़ रहे हैं भाई, वो तुम्हें हमें छोड़ेंगे। जो भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं वो इंसान को छोड़ेंगे। कमाल कर दी। तो एकजुट हो जाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो जाओ। पहला फार्मूला तो ये है। अंग्रेज आए थे, फूट डालो राजनीति करो, वो चले गए। अब धर्म के नाम पे राजनीति करो, ये रह गए। अब क्या करना है? पहले एक हो जाना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो जाओ। अब एक कैसे होगे ये भी समझ लो, क्योंकि कहने को तो एक हो जाते हैं, लेकिन एक नेता आता है, मुसलमान नेता या कोई धार्मिक नेता हिंदुओं का, एक डायलॉग मारता है, सारे लड़ने लग जाते हैं आपस में, सब भूल जाते हैं कौन सा भाई कैसा भाई। इसका एक ही रास्ता है, तत्व ज्ञान को जानो, तत्व ज्ञान को समझो। जो तत्व हिंदू में है वही तत्व मुसलमान में है, जो तत्व सिख में है वही तत्व ईसाई में है। तत्व ज्ञान को जानो। तत्व ज्ञान सबके लिए समान है, और तत्व क्या है? द होली स्पिरिट, यही तत्व है। शुद्ध आत्मा, जीवात्मा नहीं, वो मन और तन का साथ लेके अशुद्ध हो चुकी है। शुद्ध आत्मा, शुद्ध स्वरूप, यही तत्व ज्ञान है। इसी को अनल हक बोलते हैं, अनल हक, यही तत्व ज्ञान है। इसी को यहोवा कहते हैं। यहोवा, मैं वो हूं जो मैं हूं, मैं वो नहीं जो तू मान बैठा है। कई ईसा मसीह को यहोवा मान बैठे हैं, कोई किसी को यहोवा मान, नहीं, जो मैं हूं वो मैं हूं। और मुझे जानने के लिए तत्व ज्ञानियों के पास जा, तत्व को जान। 4:34 में, गीता अध्याय 4:34, चौथा अध्याय 34वां श्लोक, यही बता रखा है तत्व ज्ञान। और बाइबल में चले जाना, 4:24, गूगल पे टाइप कर देना, 4 कॉमा लगा के 24 बाइबल, देख लेना क्या लिखा वहां पे, कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, आत्मा। कौन सी आत्मा? अचल आत्मा, अचल आत्मा है वो आते जाते नहीं है। आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। कबीर साहब उस परमात्मा की बात करते हैं जो आता और जाता नहीं है। इसीलिए मुसलमान कहते हैं कि खुदा कभी जमीन पे नहीं आता, नबियों को भेजता है, ज्ञानी पुरुषों को भेजता है, वो खुद जमीन पे कभी नहीं आता। बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि गीता अध्याय 2:24वां श्लोक यही कहता है कि आत्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाला है। वो ऐसा नहीं है कि आज ऊपर आसमान पे बैठा और नीचे कल को उतर के आ जाए। जो उतर के आ गया वो परमात्मा नहीं है, क्योंकि आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। ऐसे ही नहीं बोल दिया, अनुभव से बोला है। और ये निकम्माचार्य क्या बोलता है कि आत्मा का किसी को अनुभव नहीं हो सकता। बता, अरे आत्मा का अगर किसी को अनुभव ही नहीं हो सकता होता तो आत्मा शब्द ही ना आता।
जिस चीज को कोई जान ही नहीं सकता उसका शब्द का नाम कैसे आ जाएगा? बताओ। जिसको कोई जान नहीं सकता उसके बारे में गीता में कैसे लिखा जा सकता है कि आत्मा अचल है, आत्मा सदा स्थिर रहने वाला है? अरे जाना है उसके बारे में तभी तो लिखेगा कोई, तभी तो बोलेगा। हैं? जो मन में आया बकवास करते चले जाओ, करते चले जाओ। जनता भोली है, मूर्ख है, कौन जान रहा है सच क्या है झूठ क्या है? जो परोस दोगे खा लेंगे। नितिन दास बैठा है यहां पे, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए गूगल पे सर्च कर लेना मेरे नाम का मतलब क्या होता है, नितिन का अर्थ क्या होता है, पता लग जाएगा कौन हूं मैं। टाइप कर लिए गूगल पे नितिन का क्या अर्थ होता है, समझ में आ जाएगा कौन बैठा है सामने। मूर्ख बना दिया इन लोगों ने जनता को। तो इसलिए मेरे भाई, ज्वाइन केजीएफ। कलयुग में सतयुग लाना है तो केजीएफ में आना है। कबीर गुरु की फौज, ये गुरु वालों के लिए है। कर्ता पुरुष गुरु की फौज, ये सिखों के लिए है। कल की कृष्ण गुरु की फौज, ये हिंदुओं के लिए है। कादिर करीम गुरु की फौज, ये मुसलमानों के लिए है। किंग क्राइस्ट गुरु की फौज, ये ईसाइयों के लिए है। सब धर्मों को एक करेगा केजीएफ। और आगे से आगे पूरे विश्व में इसी केजीएफ का डंका बजेगा। ये वही फौज है जिसके लिए हर धार्मिक ग्रंथ में बताया गया है, हर धार्मिक ग्रंथ में इसका जिक्र है। समझ लो। और बीमारियां बताने वाले तो बहुत हैं, अब हम इलाज बताएंगे कि कैसे ये देश बदलेगा, कैसे युग परिवर्तन होगा, कैसे कलयुग में सतयुग आएगा, कैसे ये थरथर कांपेंगे। जो आज चौधरी बने हुए हैं ये थरथर कांपेंगे। समझ लो। अब वक्त आ गया मेरे भाइयों, अब एक होने का समय आ गया है, अब अनेक होने का समय नहीं है। अब एक हो जाओ और कलयुग में सतयुग का डंका बजाओ। चलो, आज की क्लास इतनी बहुत है, अगली क्लास अगली बार लेंगे। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम।